10 साल तक प्यार करने के बाद आखिरकार मैं और पेज जीजू हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को खत्म कर रहे हैं और सगाई का ऐलान कर रहे हैं। इनमें से एक हमारे शहर की सबसे कम उम्र की कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और दूसरी विदेश से पढ़ाई कर लौटी एक मेडिकल डॉक्टर है। यह है असली ऊपर वाले की बनाई हुई जोड़ी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी जिंगी से शादी करना है। पेई बॉस, मैं दुआ करती हूँ कि आप और भाभी हमेशा खुश रहें। जिंगी, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये असिस्टेंट सू हैं। आज की सगाई की पार्टी इन्होंने ही तैयार करने में मदद की है। भाभी, आपका चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। हमने पहले कहीं मुलाकात की है क्या? भाभी, आप वही है ना जो इंटरनेट पर अक्सर हीरो बदलने वाली कोई बदचलन कलाकार हो? बदचलन? ऐसा कैसे हो सकता है? असिस्टेंट सू, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? कुछ साल पहले वो घटिया कलाकार बहुत मशहूर थी। उसका रूप और रंग भाभी से बिल्कुल मेल खाता है। तो आप असल में वही सब काम करती थी? क्या वह वाकई विदेश में एक बदचलन लड़की थी? क्या पेई परिवार की बहू इन सालों में विदेश में ये सब कर रही थी? पेई बॉस को तो इतना बड़ा धोखा मिला है। इतनी सनसनीखेज बात मैं अभी इंटरनेट पर ढूंढती हूँ। यह कैसे मुमकिन है? यह सच नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने मुझे ही उन फिल्मों में देखा था? भाभी, मुझे माम करना। शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। मुझे ऐसी जगह पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वहीं रुक जाओ। किसी पर भी बेबुनियाद कीचड़ उछालने के लिए तुम्हें कानूनी अंजाम भुगतने होंगे। क्या यह इतना गंभीर है? लेकिन भाभी, आप उस वीडियो वाली औरत के जैसी ही तो दिखती हैं। लिन, क्या तुम किसी गलत इंसान को समझ रही हो? हमारी भाभी भला ऐसी कैसे हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे ही देखने में गलती हो गई? खैर, मान लीजिए मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर सच क्या है? धुआं बिना आग के नहीं उठता। अगर कुछ नहीं होता तो असिस्टेंट सू ऐसा क्यों कहती? देखो वह कैसे गुस्से में है। साफ लग रहा है कि वह चोर है। असिस्टेंट सू, मुझे अभी के अभी तुमसे माफी चाहिए। भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारे पुराने काम के बारे में जो भी तुम्हारी दुनिया में था, मैं वादा करती हूँ कि बाहर किसी को नहीं बताऊंगी। आखिरकार तुम जल्द ही पेई बॉस की पत्नी बनने वाली हो। तुम अभी भी बकवास किए जा रही हो। सुलिन, जिंगी विदेश में डॉक्टरी पढ़ रही थी। वो ऐसा घटिया काम क्यों करेगी? सुलिन, ठीक है, मुझसे गलती हो गई। पक्का वह भाभी नहीं होगी। भाभी कितनी इज्जतदार और अच्छी हैं। वो भला ऐसी कैसे हो सकती हैं जो अपनी इज्जत बेचकर पैसे के लिए मशहूर हो? अब मुझे याद आया कि हम सच में पहले मिले हैं। 2 साल पहले, जब तुम विदेश में एक घटिया जगह पर ग्राहकों की सेवा कर रही थी, तब तुम्हें चोट लगने पर अस्पताल लाया गया था और मैंने ही तुम्हारे टांके लगाए थे। डॉक्टर जो, मरीज सू लिन की खून की जांच HIV पॉजिटिव आई है। मुझे एक सुरक्षा किट लाकर दो और आप सब यहाँ से बाहर जाइए। यह ऑपरेशन मैं अकेले ही करूंगी। ये तुम्हारी बीमारी को रोकने वाली दवाएं हैं। इसे समय पर लेना याद रखना। डॉक्टर जो, आपकी सेहत की रिपोर्ट आ गई है। सब ठीक है। यह तो बस एक छोटा सा खतरा था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर आपने उस बाजारू औरत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी होती तो मुझे आपके लिए बहुत दुख होता। मरीजों को बचाना एक डॉक्टर का फर्ज है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे बचाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, वही आज मुझ पर ऐसे गंदे आरोप लगाएगी। मुझे नहीं पता कि जो एड्स के इलाज की दवा मैंने तुम्हें लिख कर दी थी, तुम उसे समय पर खा रही हो या नहीं। जैसा कि असिस्टेंट सू कह रहे हैं, लगता है यह बात 80% सच है। असिस्टेंट सू आमतौर पर ऐसे इंसान नहीं हैं जो बिना सोचे समझे बात करें। आज उन्होंने जो कहा, शायद वह प्रेसिडेंट पेई को आगाह करना चाहते थे। लिन इससे पहले तुम्हें जानती भी नहीं थी, फिर वह बिना किसी वजह के तुम पर झूठे इल्जाम क्यों लगाएगी? तुम लोग बेकार की बातें मत करो। जिंगी डेचंग में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। वहां पढ़ाई का कितना दबाव होता है। उसके पास इन सब फालतू की चीजों के लिए समय कहाँ है। लेकिन मैंने सुना है कि विदेशों में ज्यादा तनाव वाले पढ़े लिखे लोग अक्सर अपनी थकान मिटाने के लिए गलत रास्तों का सहारा लेते हैं। भाभी अरूर बहुत तनाव में होंगी, और फिर तुम इतने अमीर हो। भाभी के परिवार के पास पैसा नहीं है, तो आराम से कुछ पैसे कमाना और अपना खर्चा निकालना उनके लिए आम बात है। सुलिन, अगर तुमने फिर से ऐसी बदतमीजी और बकवास की तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस करो जिंगी, तुम इतनी समझदार हो
फिर इस मासूम सी लड़की के मुंह क्यों लग रही हो? बेहतर होगा कि तुम मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर ये सब माजरा क्या है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं भला किस बात की सफाई दूं? मुझे माफ करना, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। वैसे भी प्रेसिडेंट पे इतने अमीर हैं कि भाभी को दोबारा अपना पुराना काम शुरू नहीं करना पड़ेगा। अरे बाप रे, यह तो बहुत बड़ा खुलासा है। क्या यह वाकई सच हो सकता है? क्या विदेश के लोग इतने खुले विचारों के होते हैं? अरे नहीं, आप पे फैमिली वाले भी बहुत ही महान हैं, जो इस तरह की इतने तौरबे वाली बहू अपनाने की हिम्मत कर रहे हैं। सही कहा। पहले तो मुझसे अपनी होने वाली बहू की बहुत तारीफ कर रही थी कि वह अकेले बाहर पटकने गई है और उसने पैसे लेने से भी मना कर दिया। अब समझ में आया कि उसे बस आराम करना था और गलत तरीकों से। उसके पास बहुत विदेशी पैसा आता था, इसलिए उसे आपके चंद सिक्कों की जरूरत नहीं थी। जिंगे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और जीजू के लिए दूर रहकर रिश्ता निभाना मुश्किल था, मगर तुम इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। जाने दो, आज यहाँ कोई मेरी बात नहीं समझेगा। मैं सीधे पुलिस को बुलाती हूँ। क्या बात इतनी बिगड़ जाएगी? इतने खुशी के दिन पर। बस करो, क्या तुम मानोगी? मैं कह रहा हूं, तमाशा बंद करो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, बस अब चुप हो जाओ। ये सगाई की रस्म बस शुरू ही होने वाली है, पर तुम इस वक्त पुलिस को बुला रही हो। क्या ये शुभ है? पेई जीजू, तुम्हें ये अशुभ लग रहा है या फिर तुम्हें अपनी छोटी असिस्टेंट की फिक्र हो रही है? जब से सू लिन आई है पिछले 1 साल से, पेई जीजू अब पहले की तरह मेरे करीब नहीं रहा। वो हमारे साथ होने का 7वां साल था। वो देश में अपना बिजनेस शुरू कर रहा था और मैं जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी। जिंगी, जीजू, तुम यहाँ कैसे आए? 7वीं सालगिरह मुबारक हो। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें इन्वेस्टर के साथ डिनर पर जाना है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तुरंत फ्लाइट पकड़कर यहाँ आ गया। इन्वेस्टर कितना भी जरूरी क्यों ना हो, वो हमारी 7वीं सालगिरह से बढ़कर नहीं है। तब मुझे लगा था कि दूरी चाहे कितनी भी हो या मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, वो हमेशा मेरे पास आएगा। जब तक 9वें साल में सू लिन फेई जीजू की जिंदगी में नहीं आई थी। हेलो जिंगी। जीजू, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? जीजू, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ ताकि वो तुम्हें देख सके। मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? कैसा बॉयफ्रेंड? तुम 3 दिन और 3 रातों से बेहोश थी, पर तुम्हें कोई देखने तक नहीं आया। तुम अभी आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ ताकि वो तुम्हें देख सके। हे जीजू, मैं चोटिल होकर अस्पताल में थी, पर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या ये ज्यादा गंभीर है? मुझे याद है, मैंने तुम्हें फोन किया था। तुम आए क्यों नहीं? उस दिन मुझे तुम्हारी बात साफ सुनाई नहीं दी थी। जीजू है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे इतनी शराब पिलाई। मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझे मेरे अभी एक साथ जरूरी अस्पताल काम चलना है। होगा। तुम अस्पताल में ही अच्छे से आराम करना। उसी पल से मुझे समझ आ गया था कि वो शख्स जो 12 घंटों का समय का फासला पार करके मुझे गले लगाने आता था, अब मुझसे बहुत दूर जा चुका है। मुझे लगा था कि शायद हमारे रिश्ते को बहुत वक्त हो गया है, इसलिए प्यार कम होना स्वाभाविक है, पर अब देखकर लगता है शायद अब वो जिसकी हिफाजत करना चाहता है वो मैं नहीं हूं। हे जीजू, तुम्हें सच में ये डर है कि पुलिस बुलाना हमारी सगाई के लिए अशुभ होगा, या तुम्हें डर है कि ये अफवाह फैलाने वाला पकड़ा जाएगा? मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। भाभी, प्लीज प्रेसिडेंट फेई से झगड़ा मत कीजिए। यहाँ कंपनी के इतने सारे पार्टनर्स मौजूद हैं। अगर आपने हंगामा किया तो प्रेसिडेंट फेई आगे से क्लाइंट्स का सामना कैसे करेंगे? मुझसे गलती हो गई। बस अब खुश? सू लिन, तुम्हें तो मासूमियत का नाटक करना खूब आता है। आज जो कुछ भी हुआ, क्या उसकी वजह तुम नहीं हो? अब तुम्हें अचानक फेई फैमिली की इज्जत की फिक्र होने लगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किस इरादे से ये तमाशा खड़ा किया है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अभी के अभी सब कुछ साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगी। मैंने कह तो दिया कि मुझसे इंसान पहचानने में गलती हुई।
अब आप मुझसे और क्या चाहती हैं? जिस वीडियो की बात तुम कर रही हो वो कौन सी वेबसाइट पर है, जरा मैं भी देखूं। हाँ, सही बात है। बात सच है या झूठ, हमें एक बार देखने दो, तभी तो पता चलेगा। क्या देखना है? ये सब कितनी घटिया और बेशर्मी वाली बातें हैं। सु लिनलिन, अब तुम ही बता दो कि मैं आखिर कौन सी वेबसाइट पर गलत काम करती हूँ। वो अकाउंट अब बंद कर दिया गया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर बाकी सब ने तुम्हारे वो वीडियो देख लिए तो फिर क्या होगा? मुझे सच में समझ नहीं आता कि पेज जीजू ने तुम्हारे जैसी घटिया औरत को अपनी असिस्टेंट कैसे बना लिया। भाभी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज आप अपनी भाभी मालकिन वाली पावर का इस्तेमाल करके मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं आपके सामने घुटने टेक कर माफी मांगती हूँ, ठीक है? जो जिंगी, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? मैं बहुत देर से सब बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने वो बेशर्मी भरे वीडियो बनाए और अब तुम उल्टा इतनी ढिठाई से दूसरों को परेशान कर रही हो। तुम इसकी बकवास पर यकीन कर रहे हो और मुझ पर नहीं? क्योंकि मैं लिनलिन को जानता हूँ। वो बिना किसी ठोस वजह के किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी। वहीं दूसरी तरफ तुम हो, इतने साल विदेश में रहकर तुम सच में मेरे लिए अब अजनबी बन गई हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मीलों की दूरी उस रिश्ते के सामने कैसे टिकती जो तुम अपनी असिस्टेंट के साथ हर वक्त बिताते हो। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर आज इस सगाई का क्या मतलब रह जाता है? अब बस करो, क्या ये तमाशा बंद करोगी? भले ही तुमने पहले वो वीडियो बनाए हों, मैं उन बातों को अनदेखा कर सकता हूँ और पुरानी बातों को भूल सकता हूँ। जब यहाँ बात साफ नहीं हो रही है तो चलो सीधा पुलिस स्टेशन चलकर बात करते हैं। प्रेसिडेंट फे, मुझे बचाइए। छोड़ो मुझे। मुझे बचाइए। प्रेसिडेंट फे, मुझे बचाइए। इतनी बेरहमी से हमला। जरा देखो तो। तूने मुझे थप्पड़ मारा। मैंने कहा था कि मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता, पर तुम इसे छोड़ क्यों नहीं रही हो? जरा देखो, इतनी अच्छी सगाई की पार्टी थी, तुमने इसका क्या हाल बना दिया है। लिनलिन ने वीडियो नहीं दिखाया ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। क्या तुम वाकई चाहती हो कि पेई फैमिली पूरे शहर में हंसी का पात्र बने? तभी तुम्हें चैन मिलेगा। तुम क्या कर रही हो? प्रेसिडेंट फे ने भले ही तुम्हें मारा हो, पर यह सब तुम्हारे चाल चलन की वजह से हुआ है। तुम एक घटिया औरत हो जिसने पहले अपने रिश्ते को धोखा दिया। सु लिनलिन, तुम बार बार कह रहे हो कि मैंने बाहर अश्लील वीडियो शूट किए हैं, तो अब मैं वह वीडियो मांग रही हूँ। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। मैंने अकाउंट मांगा तो पता चला अकाउंट ही डिलीट हो गया है। क्या शुरू से ही तुम अकेले झूठ नहीं बोल रहे और अपनी बातों को घुमाकर मेरे खिलाफ घटिया अफवाहें नहीं फैला रहे? बात तो सही है, ऐसे मामले में हमें सिर्फ एक तरफ की बात नहीं सुननी चाहिए। बिल्कुल सही। मैं काफी देर से इंटरनेट पर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रेसिडेंट पेई की पत्नी का कोई वीडियो नहीं मिला। पता नहीं यह सच भी है या नहीं। हे जीजू, आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यह सब इसकी वजह से है। सु लिनलिन, वह मेरे बारे में अफवाहें फैला रही है ताकि आपके और पेई फैमिली के परिवार को बदनाम कर सके। जिंगी डी, क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं इस पूरी भीड़ के सामने वह वीडियो चला दूं जिसे देखकर तुम सबको अपनी असलियत दिखा दूं? तो फिर दिखाओ ना। जू जिंगी, क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? अगर ऐसा वीडियो सच में बाहर आ गया तो तुम किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मेरा ज़मीर साफ है और मुझे कोई डर नहीं। मैं वादा करती हूँ कि आज इसके पास दिखाने के लिए कोई वीडियो नहीं होगा। भाभी, मैं तो पहले तुम्हारी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन जब तुम्हें सबूत ही चाहिए तो फिर अब मुझे दोष मत देना। वेटर, क्या ऐसी भी कोई बात है? ये कैसे मुमकिन है? यह तो सच में बहुत चौंकाने वाला है। क्या यह न्यूज में ट्रेंड होगा? जरा इसे देखो। वैसे तो हमेशा परी की तरह मासूम बनती है, पर पीठ पीछे इतनी रंगीली है। कहने को तो विदेश से पढ़ी हुई डॉक्टर है। मुझे तो लगता है इसने विदेश में सिर्फ लोगों को बहलाने की विद्या सीखी है। प्रेसिडेंट पेई के साथ तो धोखा हो गया, अब वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ऐसी औरत घर में चैन से रह पाएगी? क्या पता आने वाले वक्त में इसके बच्चे के कितने बाप होंगे। इसे बंद करो, इसे बंद करो।
जो जिंगी, क्या तुझे लगता है कि मैं कोई मूर्ख हूं कि तू मुझे आसानी से ठग लेगी? तू मुंह पर तो कहती है कि तू मुझे याद करती है, लेकिन पीठ पीछे विदेशियों के साथ कमरे में इस तरह की घटिया हरकतें कर रही हैं। पे जीजू, क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो? मैं कैसे शांत रहूं? पूरा शहर मेरा मजाक उड़ा रहा है। वे देख रहे हैं कि मुझ जैसे इंसान ने तुम जैसी कलंक और घटिया औरत को 10 सालों तक अपनी आंखों का तारा बनाकर रखा। उस वीडियो में क्या तुम ये सब काफी सफाई से नहीं कर रही थी? या फिर सच तो यह है कि तुझे इसी गंदगी का शौक है? पैसे के लिए तो तू कुछ भी कर सकती है। छोड़ो मुझे। मुझे तुमसे घिन आती है जो जिंगी। अब जब भी मैं तुझे देखता हूं तो मेरा जी मिचलाता है। मुझे नफरत है तुझसे। तुम जैसी औरत डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है, मेरे साथ रहने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। जू जिंगी, मुझे तुम पर तरस आता था क्योंकि तुम्हारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। 10 सालों से मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह प्यार दिया है, पर तुम ऐसा इतना बेशर्मी भरा और घटिया काम कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल नहीं आया? क्या तुम्हें हमारे परिवार पे फैमिली की कोई इज्जत नहीं है? अगर मैं कहूं कि ये सारे वीडियो सिर्फ एक धोखा है तो इतना सब होने के बाद भी तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। वीडियो सबके सामने है। अब तुम किस बात से मुकर रही हो? क्या आपने कभी यह नहीं सोचा कि इन वीडियो को एआई की मदद से चेहरे बदलकर बनाया गया हो सकता है? अपने बहाने बंद करो। अब अपनी जुबान बंद रखो। ठीक है, अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। आपके दिल ने पहले ही फैसला कर लिया है। अब मेरे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं रह गया। पे भैया, मुझे माफ कर देना। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि तुम इस औरत के झांसे में आओ। वह दूसरों के साथ खेल चुकी है। वह तुम्हारे काबिल नहीं है। चाहे इसके लिए आप मुझे नौकरी से निकाल दें, पर मैं आपको मुसीबत में फंसते हुए नहीं देख सकती। खेल चुकी हूँ। मैं तुम सबको बता दूं कि यहाँ जो भी घटिया हरकत हुई है उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। वह तो तुम हो, सू लिनलिन। भाभी, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? सू लिनलिन, मुझे गौर से देखो। क्या तुम्हें वाकई याद नहीं कि मैं कौन हूँ? जो जिंगी, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या वह मुझे जानती है? जो जिंगी, तुम खुद एक निर्लज्ज औरत हो। बेहद बेशर्म हो तुम। क्या तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारी ही तरह इतनी गंदी है? 10 साल हो गए मैंने तुम्हें आसमान के चांद की तरह समझा, अपने दिल पर बिठाकर रखा, यहां तक कि छूने की हिम्मत भी नहीं की। मुझे लगा तुम पाक साफ हो, अनमोल हो। पर तुमने मुझे क्या समझा था? क्या मैं कोई पागल हूं? पे जीजू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 10 साल बाद तुम उसकी झूठी बातों पर भरोसा कर लोगे, लेकिन हमारे 10 साल के प्यार और साथ बिताए पलों पर यकीन नहीं करोगे जब तुम्हारी नजरों में मेरी कीमत इतनी गिर चुकी है। तो ये शादी न करना ही बेहतर है। हमारा रिश्ता खत्म होता है। चलो ब्रेकअप करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रेकअप बोलने की? क्या तुम्हें मैं गंदी नहीं लगती? तुमने शुरू से अंत तक मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया ना? मुझे मंजूर नहीं है। तो फिर इस शादी का क्या मतलब है? क्या तुम बस मुझे छोड़ना चाहती हो ताकि तुम जाकर दूसरे मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा सको? तुम सपना देखना बंद करो। जीजू, उसे जाने दो। माँ, यह औरत इस लायक ही नहीं है कि हमारे पे फैमिली परिवार की बहू बने। जो जिंगी, दफा हो जाओ यहाँ से। जितना दूर हो सके चली जाओ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। सच तो यह है कि मैं खुश हूँ सू लिनलिन। आज जो कुछ भी हुआ उससे मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। हमारे 10 साल के प्यार की खातिर हे जीजू, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि ये सू लिनलिन कोई सीधी सादी ची नहीं है। कहीं ये खेल तुम्हें ही न ले डूबे। जीजू भाई, उसके पीछे मत जाओ। यकीनन इस वक्त जिंगी डी शर्मिंदगी के मारे पानी पानी हो रही होगी कि उसके पास यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं बची। उसे कुछ देर अकेला रहने दो। और वैसे भी यहाँ अभी बहुत सारे मेहमान हैं। सही कहा। वह सच में शर्म से गाह गई होगी। जब उसे अकल आएगी
तो वो खुद घुटनों के बल चलकर आएगी और मुझसे माफी की भीख मांगेगी। ब्रेकअप। तुम्हें लगता है कि मैं पेई जीजो हूं? क्या मुझे सिर्फ तुम्हारी ही जरूरत है? दस साल, पूरे 10 साल, कॉलेज के उन दिनों से लेकर आज बिजनेस की ऊंचाइयों तक हमने लॉन्ग डिस्टेंस का मुश्किल दौर भी पार किया। और जब लगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तो क्या मैं वाकई गलत था? लिन लिन, क्या वह वाकई झूठ बोल रही है? वह वीडियो आखिर असली है या नकली? क्या मुझे किसी से जांच करवानी चाहिए? प्रेसिडेंट पेई, आपने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी ली? मैं आपको वापस छोड़ देती हूँ। लिन लिन 1 साल से मेरे साथ काम कर रही है। वह बहुत मेहनती है, भोली और नेक दिल है। जरूर यह जो जिंगी ही होगी। पोल खुलने के बाद घबराकर अनाप शनाप कर रही है और दूसरों पर इल्जाम लगा रही है। चलो अब। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। इन दिनों के लिए मेरा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। मिस जो के जाने के बाद उसके कमरे को अच्छे से साफ करके सैनिटाइज कर देना। मुझे गंदगी से नफरत है। जी समझ गई मैडम पेई। जो जिंगी, क्या तुम यहां मेरा ही इंतजार कर रही थी? क्या हुआ? मेरी याद आ रही है। मुझे पता था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। जो जिंगी, ये तुम क्या नाटक कर रही हो? कौन नहीं जानता कि तुम एक कलंक और घटिया औरत हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हें छूने का शौक है? घटिया असल में कौन है, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। जो जिंगी, इतना सब होने के बाद भी तुम अब भी लिनलिन का अपमान कर रही हो। लिनलिन मेरी देखी हुई सबसे साफ और मासूम लड़की है। तुम तो उसके बाल बराबर भी नहीं हो। तो मैं दुआ करती हूं कि तुम दोनों साथ रहो। और तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, लेकिन बाद में पछताना मत। आखिरकार जिस लड़की को तुमने अभी गले लगा रखा है, वह उतनी मासूम नहीं है जितना तुम समझते हो। जिंगी डी, मुझे पता है, सगाई के वक्त जब आपकी निजी बातें सबके सामने आईं तो आप दुखी थे, लेकिन आप मुझे इस तरह तो जलील नहीं कर सकती ना। लिनलिन, कोई बात नहीं। वह बस मुझे तुम्हारे साथ देखकर अंदर ही अंदर जल रही है। चलो हम ऊपर चलते हैं। हे जीजू, मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी दी है। अगर खेल बिगड़ गया तो ये तुम्हारी अपनी गलती होगी। जीजूग, आपने रात को खाना भी नहीं खाया और इतनी ज्यादा शराब पी ली, यह सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज की रात आपके और जिंगी डी के लिए सबसे खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन वह बहुत ही नासमझ है। उसने इतना हंगामा किया कि इतने लोगों के सामने आपकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वह जो जिंगी नाम की औरत। मैं पेई जीजू शायद अंधा हो गया था जो उसे पसंद किया। वाकई वह एक मनहूसियत थी। जीजू गए, बस अब और मत पीजिए। 10 साल का रिश्ता था। मैं जानती हूं आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद वह आपके सच्चे प्यार के लायक नहीं है। आप इससे कहीं बेहतर के हकदार हैं। लिनलिन, कम से कम तुम तो समझदार हो। जिंगी डी होने वाली पत्नी थी। आज की रात उसे वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, पर मैं निभा सकती हूँ। क्लास, क्या मैं आज की रात आपके साथ रुक सकती हूँ? आज रात उन सारी कड़वी यादों को भुला दीजिए। जीजो भाई, ये मेरा पहला मौका है। लिनलिन, मुझे माफ कर देना।
कल मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। आप फिक्र मत करो, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। लिन लिन, तुम्हें क्या हुआ? सत्यानाश, कहीं यह पिछले महीने प्रेसिडेंट यांग के साथ समय बिताने और लापरवाही बरतने का नतीजा तो नहीं? लिन लिन, क्या हुआ तुम्हें? नहीं, मैं यह बात किसी भी कीमत पर जीजू को पता नहीं चलने दे सकती। जीजू आप गलत मत सोचिए, ये मेरी पुरानी बीमारी है। मेरा पेट थोड़ा खराब रहता है। कल रात शराब ज्यादा हो गई थी और मैंने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए पेट का दर्द फिर से उभर आया। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है जीजूगे, आप कंपनी में बिजी होंगे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तुम मेरी अपनी हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना ही होगा। चलो, हम अभी चलते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं वाकई गर्भवती हुई तो वक्त के हिसाब से वह पक्का प्रेसिडेंट यांग का ही बच्चा होगा। जीजू को यह कभी पता नहीं चलना चाहिए। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि मैं अपनी रिपोर्ट खुद पहले ले सकूं। मिस सूजी, आपकी चेकअप रिपोर्ट आ गई है। कृपया क्लिनिक नंबर 2 में आइए। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी जाओ, कुछ जांच के लिए मुझे अकेले ही जाना चाहिए। महिलाओं की कुछ निजी बातें होती हैं। अब तुम मेरी अपनी हो चुकी हो, ऐसा क्या है जो मैं नहीं सुन सकता? चलो। मिस सू, ये डॉक्टर जो है, ये आपको रिपोर्ट के बारे में समझाएंगी। डॉक्टर साहब, जिंगी, तुम यहाँ कैसे? जिंगी, जिंगी डी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, तो अस्पताल में होना सामान्य बात है ना? वैसे भी अगर इस अस्पताल ने मुझे देश वापस लौटने का ऑफर न दिया होता तो मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आती। असिस्टेंट चीफ डॉक्टर, क्या अब भी तुम्हारे पास डॉक्टर बनने की काबिलियत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस तरह के वीडियो बेचकर पैसे कमाए और फिर यह ओहदा खरीदा हो? वो वीडियो मैंने जांच करवा ली है, वह पूरी तरह से नकली है। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बात पर यकीन करूंगा? अगर आप चेकअप नहीं कराना चाहते तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बाहर पहले से ही बहुत से मरीज लाइन में खड़े हैं। जो जिंगी, तू इतनी शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही है? तुझे लगता है कि सिर्फ ये डॉक्टर के कपड़े पहनकर तू अपने पुराने घटिया कामों को छिपा लेगी? मैं नाटक कर रही हूँ? मुझे तो लगता है कि प्रेसिडेंट पेई मुझसे भी बड़े शरीफ हैं, जो दूसरों के पाप को अपना बना रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे सब कुछ सान सान बताओ। मिस सुलिन गर्भवती है, करीब 5 से 6 हफ्ते। प्रेसिडेंट पेई, क्या आपको यह पता नहीं था? यह कैसे मुमकिन है? वो प्रेग्नेंट है? जो जिंगी, तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? सिर्फ इसलिए कि मैं जीजू भाई के साथ हूं, तो तुम ऐसी घटिया चाल चलकर मुझसे बदला ले रही हो? जीजू भाई, आप जानते हैं, पिछली रात मेरा पहला अनुभव था और आपने सब देखा ही था, तो भला मैं 1 महीने से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? जरूर इसने यह रिपोर्ट फर्जी बनाई है। जो जिंगी, इतना सब होने के बाद भी तुझे कोई पछतावा नहीं है। तू खुद कलंकित है, इसलिए दूसरों की खुशी देख नहीं पा रही और ऐसी घटिया फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करके लिन लिन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तुम दोनों साथ सोए? देखा जो जिंगी, इसका मतलब तुझे भी दुख होता है। यकीनन तू अब भी मुझसे प्यार करती है। हाँ बिल्कुल, कल रात हमारे बेडरूम में ही लिन लिन ने मंगेतर होने की वह सारी जिम्मेदारियां पूरी की जो तुझे करनी चाहिए थीं। क्या तुझे अब बहुत बुरा लग रहा है कि तूने क्या किया? क्या मुझे छोड़ने का बहुत दुख हो रहा है? हे जीजू, क्या तुम्हें मालूम है कि सू लिन को एड्स की बीमारी है?
क्या तुम जानते हो कि सु लिनलिन को गंभीर बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सच नहीं है। जो जिंगी, तू झूठ बोल रही है। सिर्फ इसलिए कि मैंने तेरा असली चेहरा सबके सामने लाया, तू जानबूझकर मुझे बदनाम कर रही है। मैंने हमेशा अपना ख्याल रखा है। मुझे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? जो जिंगी, तुम खुद इतनी गिरी हुई हो ही अब तुम ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल लिनलिन को बददुआ देने के लिए कर रही हो। तुम इस तरह कैसे बदल सकती हो? कहाँ गई वो लड़की जो कॉलेज में इतनी नेक दिल थी? क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह की बात उसे फंसाने के लिए करूंगी? दो साल पहले मैं डचेंग के बर्लिन के एक अस्पताल में काम करती थी। वहां की एक जगह पर एक चीनी लड़की एक मेहमान की खातिरदारी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे तुरंत मेरे अस्पताल में लाया गया था। वो लड़की यही सु लिनलिन थी। नहीं, ये झूठ है। जो जिंगी, तुम सरासर झूठ बोल रही हो। क्या तुम वही हो या नहीं? उस अस्पताल का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। उस दिन जिस मेहमान के साथ तुम थी उसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। तुम्हारी नस फट गई थी। जब तुम्हें अस्पताल लाया गया था तो बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ये जानते हुए भी कि तुम एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो, मैंने ही तुम्हारे जख्मों को सीला था और तुम्हें जरूरी दवाइयां दी थीं। तुम्हें समय पर लेने के लिए कहा था ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। क्यों? क्या तुम्हें मेरे बारे में जरा भी याद नहीं है? कभी सोचा नहीं था। वापस आने के बाद ये तुम्हारी कंपनी में घुस गई और तुम दोनों बड़ी बेशर्मी के साथ एक दूसरे के साथ हो। कितना घिनौना है ये। मैं अभी अभी चेकअप के लिए इसके ठीक पीछे लाइन में खड़ी थी। जल्दी सफाई करो, मुझे अपना मेडिकल चेकअप दोबारा कराना पड़ेगा। मैं वो नहीं हूं। इसकी बकवास मत सुनो। जीजू भाई, आप तो मेरा यकीन करेंगे ना? पूरे 1 साल से मैं आपके साथ हूं। कंपनी के चेकअप में भी मैं थी और कल रात मेरा पहला अनुभव था। आप तो ये बात जानते ही हैं। सुनिए सब लोग, मैं गवाही दे सकता हूं कि लिनलिन के शरीर में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। जो जिंगी, तुमने देखा? जी जो भाई मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। हेलो डॉक्टर जांग। 2 साल पहले जो सु लिनलिन के अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट थी उसे मुझे भेजो। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। अब सब अपनी आंखों से देख लो। क्या? केस की रिपोर्ट आ गई है, इसे ध्यान से देख लीजिए। यह मेरे डेचेंग हॉस्पिटल में सुरक्षित मरीज की मेडिकल रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है। हे भगवान, यह तो सच में सच है। मैंने उनकी शादी की खबरें देखी थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उस वीडियो वाली औरत यही हो? यह कैसे हो सकता है? लिनलिन को भला कैसे एक गंभीर बीमारी हो सकती है? लिनलिन, मुझे बताओ, यह सब आखिर क्या है? तुम्हें ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? ये झूठ है। इसे एडिट किया गया है। जो जिंगी, मुझे बदनाम करने के लिए तू मेडिकल रिपोर्ट फर्जी बनाने जैसा काम भी कर सकती है। जीजू भाई, मुझ पर भरोसा कीजिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसका असली चेहरा देख लिया, वो मुझे बर्बाद करने के लिए इतने गिरे हुए तरीके अपना रही है। जो जिंगी, मुझे बताओ, क्या यह वाकई सच है? आप किसी भी वक्त बर्लिन के अस्पताल जाकर जांच कर सकते हैं। इसमें जांच करने जैसा क्या है? जो जिंगी, यह रिपोर्ट तेरी अपनी है ना? लगता है तूने बाहर मुंह मारा है और तुझे बीमारी हो गई है और तूने अस्पताल के डॉक्टर के साथ मिलकर फर्जी रिपोर्ट बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। तू जो कर रही है, क्या यह तेरे पेशे को शोभा देता है? जो जिंगी, तू पूरी तरह पागल हो गई है। तू अब डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि लिनलिन ने तेरे राज सबके सामने ला दिए। तूने अपनी बीमारी की फर्जी रिपोर्ट बनाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। मैं तेरी शिकायत करूंगा। मैं इस पेशे से तुझ जैसी गंदगी को साफ कर दूंगा। हे जीजू, सब कुछ साफ होने के बाद मेरे पास अब तुझसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर तुम दोनों को किसी बात पर यकीन नहीं है, गार्ड, इन लोगों को बाहर निकालो। जो जिंगी, मैं तुझे बता दूं, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।
ये लाल चकत्ते कैसे हो गए? क्या तुम्हें पता है कि सू लिनलिन एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है? ये नामुमकिन है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये सिर्फ एलर्जी है। हाँ, शायद हाल ही में तनाव बहुत ज्यादा था, या फिर ये त्वचा में सूजन हो सकती है। जिंगी ऐसी किसी चीज के बारे में मजाक नहीं करेगी। वह ऐसी इंसान नहीं है। लेकिन लिनलिन वह जीजो भाई, मुझे हाल ही में शरीर में बहुत थकान महसूस हो रही है। शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। क्या मुझे जुकाम हो गया है? लिनलिन, तुम्हारी गर्दन पर ये फिर से इतने सारे लाल निशान कैसे हो गए? सच में? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। इनमें ना तो कोई दर्द है और न ही खुजली। जीजू भाई, आप रहने दीजिए। यह शायद किसी एलर्जी की वजह से है। क्या जिंगी ने वो सब बस गुस्से में आकर कहा था? अंदर आओ। प्रेसिडेंट पे, आपकी कॉफी। वहीं रख दो। प्रेसिडेंट पे, कल रात मैं अपना चेकअप कराने गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे सिर्फ पेट की मामूली समस्या है। मैं गर्भवती नहीं हूं। सू लिनलिन, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है? प्रेसिडेंट पे, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? मेरा दिल, मेरा शरीर शुरू से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही रहा है। ठीक है, चूंकि तुम बार बार कह रही हो कि तुम पाक साफ हो, तो अब यह मुझे साबित करके दिखाओ। मैं कैसे साबित करूं? मेरे साथ अस्पताल चलो अभी के अभी और अपना पूरा ब्लड टेस्ट करवाओ। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी कराऊंगा। जब लिखित में मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, तभी मुझे चैन मिलेगा और सबका मुंह बंद हो जाएगा। प्रेसिडेंट पे, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? क्या मेरा इस तरह अपमान करना जरूरी है? यह अपमान नहीं है, यह हम दोनों की भलाई के लिए है। अगर रिपोर्ट में सब ठीक निकला, तो मैं अभी जो जिंगी से तुम्हें सबके सामने माफी मंगवाऊंगा। ठीक है, मैं चलूंगी। जीजो भाई के लिए और हमारे भविष्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यह हुई ना बात। प्रेसिडेंट पे, क्या हुआ? क्या अभी उस नर्स ने सही से इंजेक्शन नहीं लगाया? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अजीब बात है, सुई का छेद इतना छोटा है, फिर भी निशान से हल्का लाल पानी जैसा क्यों आ रहा है? पिछली बार चेकअप में तो ऐसा नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है, क्योंकि तुमने इसे ठीक से नहीं दबाया। इसे थोड़ा और जोर से दबाओ। इसे इधर उधर मत हिलाओ। ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। फालतू की बातें मत सोचो। शायद तुम आजकल बहुत व्यस्त हो, कंपनी में बहुत काम है, और फिर तुम जिंगी डी की वजह से भी परेशान हो। मिस्टर पे, मिस सू, आपकी ब्लड रिपोर्ट जांच के लिए भेज दी गई है। सारे नतीजे आने में कितना समय लगेगा? जल्दी से जल्दी शाम के 4:30 तक। मुझे ये इमरजेंसी में चाहिए। फिर भी आपको 2 घंटे इंतजार करना होगा। मैं इंतजार कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप वेटिंग एरिया में थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रेसिडेंट पे, एक काम कीजिए, आप पहले ऑफिस वापस चले जाइए। मैं यहाँ आपकी जगह इंतजार करती हूँ। नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगा। उन्हें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। बिल्कुल नहीं। मिस्टर श्याओ, मैं हूँ लिनलिन। मैं मुसीबत में हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है।
सर, मैडम, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। जल्दी दिखाइए मुझे। नेगेटिव। मुझे पता था कि जो जिंगी मुझसे झूठ बोल रही है। वो बस सबसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करके मुझे ठेस पहुंचाना चाहती है, मुझे डराना चाहती है और मुझे तड़पाना चाहती है, ताकि आखिर में मैं वापस जाकर उससे भीख मांगूं। जीजू भाई, देखो, मेरा भी नेगेटिव आया है। अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा ना? मैं जानती हूँ जिंगी डी की उन बातों की वजह से तुम्हारे मन में शक पैदा हो गया था, इसलिए मेरा मन भी बहुत दुखी था। फिक्र मत करो, मैं किसी को भी तुम पर इल्जाम नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि तुम मेरी हमसफर हो। जो जिंगी, जब तुमने मेरी बीमारी का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए करने की हिम्मत की है, तो अब मैं भी तुम्हें पूरी तरह बर्बाद होने का मजा चखाऊंगी। सिस्टर लिनलिन, वाह, क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई? मेरी वह बीमारी तुम्हारी वजह से ही हुई थी। तुमने कहा था कि तुम इसकी भरपाई करोगे। क्या तुम अब भी अपनी बात पर कायम हो? बिल्कुल। बकवास बंद करो। अजय, अपने साथ उन्हें बुलाओ जिनके साथ तुम घूमते हो और जो तुम्हारे खास दोस्त हैं। एक औरत को सबक सिखाना है। बहुत अच्छे। ब्रदर जी, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? हेलो, तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? मैं प्लेन से उतरते ही सीधा आ रहा हूँ। बस कुछ मिनट इंतजार करो। ठीक है, फिर तो मुझे तुम्हें 3 ड्रिंक्स की सजा देनी होगी। 10 भी मंजूर है। मेरी दोस्त ने उस घटिया आदमी को छोड़ दिया। मुझे नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। तो तुम जल्दी आओ, मैं बस नशे में होने ही वाली हूँ। ठीक है। बॉस, एक ड्रिंक और देना। शुक्रिया। अरे सुंदरी, तुम यहाँ अकेले क्यों पी रहे हो? यह कितना बोरिंग है। क्यों ना साथ मिलकर एक ड्रिंक पी जाए? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? इतनी बेरुखी मत दिखाओ। मैं तो बस तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे मत छो। पैसे पूरे हो चुके हैं, मेरे बीच में आने की जरूरत मत करना। काम हो गया है। ग्वेली होटल 1809। जीजो, आजकल मैंने सुना है कि तुम लिनलिन के साथ रिलेशनशिप में हो। हाँ। क्यों ना तुम दोनों समय निकालकर शादी की तारीख तय कर लो। माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं एक खुले विचारों वाली माँ हूँ। हालांकि लिनलिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन वह बहुत मेहनती है। वह तुम्हारा ख्याल भी रखती है। मुझे वह काफी पसंद है। तारीफ के लिए शुक्रिया आंटी। क्यों? क्या तुम लिनलिन के साथ नहीं रहना चाहते? मैं कहीं तुम अब भी उस जो जिंगी के बारे में तो नहीं सोच रहे? बेटा, हे भगवान, जिंगी डी, यह क्या हुआ? जू जिंगी को क्या हुआ? हे भगवान, जिंगी डी, यह क्या हुआ? जू जिंगी को क्या हुआ है? क्या बात है? प्रेसिडेंट पे, आंटी, मैं वाकई नहीं जानती कि इसे कैसे कहूं। आखिर हुआ क्या है? मुझे आज एक दोस्त का मैसेज मिला। उसने कहा कि जिंगी डी, उसने बताया कि जिंगी डी कुछ आदमियों के साथ
ग्वेली होटल गई है। क्या? क्या कहा? ये जो जिंगी सच में एकदम घटिया औरत है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जो जिंगी, तू बहुत गिर चुकी है। जीजू, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जो जिंगी की फिक्र छोड़ो, उसका अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। आंटी, मैं प्रेसिडेंट फे को देखने जाती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम जल्दी जाओ, कहीं वह कुछ कर न बैठे। जो जिंगी, अब तू खत्म होने वाली है। दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। बचाओ, बचाओ मुझे। इन लोगों ने मुझे कुछ खिला दिया है। क्या कमाल की चीज है। सिस्टर लिन ने जो तस्वीर दी थी, यह उससे भी कहीं ज्यादा हॉट है। दूर ऊपर से हट तू। लेडी डॉक्टर भी है। हे। दूर हटो। ब्रदर जी, पहले कौन शुरू करेगा? इतनी जल्दी क्या है? इतनी खूबसूरत लड़की है, इसका मजा तो धीरे धीरे लेना होगा। मुझे हाथ मत लगाओ। डॉक्टर जू ही है ना तू? सुना है तू हम जैसे बीमार लोगों को हिकारत की नजर से देखती है। आज की रात के बाद तू हमसे भी ज्यादा कलंकित हो जाएगी। छोड़ो मुझे। एक बार तुझे ये लत लग गई, फिर देखते हैं तेरा ये गुरूर कहाँ जाता है। उस वक्त तक कौन सा शरीफ आदमी तुझे अपनाएगा। बिल्कुल सही। फिर तो इसके पास सिर्फ हमारे साथ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। हमें तो बस ऐश ही ऐश है, ऊपर से इतनी खूबसूरत डॉक्टर भी साथ होगी। सोचकर ही मजा आ रहा है। इतनी जल्दी क्या है? सिस्टर लिन ने साफ कहा था कि उसे पूरी तरह बर्बाद करना है। इसे ऐसा मजा चखाओ जो ये कभी भूल ना पाए। शुरू करो। मुझे मत छुओ, बचाओ। कोई मेरी मदद करो, बचाओ। मेरी मदद करो। कोई है यहाँ? मुझे बचाओ, बचाओ। मदद करो। कौन है बे? किसने मेरा काम बिगाड़ दिया? एक 809 यही जगह है। दरवाजा खोलो। जो जिंगी, बाहर निकल के आ। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दोस्त ने गलत कमरा नंबर याद रखा हो? शायद हमें यहां से चलना चाहिए। शायद वे अंदर बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। अरे, प्रेसिडेंट फे, तुम बहुत उतावले हो रहे हो। हो सकता है कि जिंगी डी कमरे में ना हो, या फिर मेरे दोस्त को देखने में कोई गलतफहमी हुई हो। लिन, तुम उस औरत की तरफदारी करना बंद करो। तुम लोग कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? अरे, सही वक्त पर आए हो। मेरे लिए यह कमरा नंबर 809 खोल दो। 809? पर यह तो... मुझे माफ कर दीजिए श्रीमान, नियमों के अनुसार हम यूं ही दरवाजा नहीं खोल सकते। इसके अंदर मेरी मंगेतर है। माफी चाहता हूं श्रीमान। अगर आप किसी को ढूंढना चाहते हैं तो आप पहले फोन करके उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं जियांगजो का सबसे अमीर आदमी हूं। फैजीजो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस होटल से बाहर निकलवा सकता हूं। प्रेसिडेंट पे, शायद हमें इसे रहने देना चाहिए। बात को ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं होगा। हमें वापस चलना चाहिए। उस फोटो में जो औरत है वो पक्का वही है। मेरी आंखों को धोखा नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट पे, वापस चलिए। दादी माँ ने हिदायत दी थी कि हंगामा करना ठीक नहीं है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब वो पहले मेरे साथ थी तो उसने मुझे कभी छूने तक नहीं दिया, और अब कुछ साल विदेश में क्या रही, इतनी ज्यादा बेशर्म और घटिया हो गई। कमरे का कार्ड लाओ, अभी लाओ। तुम लोग कौन हो? ये आदमी कौन है? वो अचानक कहां से आ गया? अजय और बाकी लोग कहां हैं? वेटर, वह लड़की कहाँ है जिसके पास ये बैग था? शायद वह कुछ आदमियों के साथ चली गई है। आदमी? तू कौन है बे? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, हमें बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर तूने हमें छुआ तो तेरा भी खेल खत्म हो जाएगा। घटिया इंसान।
प्रेसिडेंट लिन। इन सभी को यहाँ से ले जाओ और इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बचाओ मुझे। एक प्राइवेट डॉक्टर को यहाँ बुलाओ। जी सर। जिंगी, मैं हूँ यहाँ। अब सब ठीक है। तुम लोग कौन हो? ऐसे कैसे किसी के भी कमरे में घुस आए हो? नहीं, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। तुम वही हो ना जो जिंगी के साथ चुपके से बाहर मिलता है ना? तुमने मुझे क्या कहा? जीजू भाई, यही जिंगी डी का आशिक है। जोजिंगी, तुम बार बार कह रही थी कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूं, पर तुम यहाँ किसी और मर्द के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ा रही हो। अब तुम्हें क्या सफाई देनी है? मिस, इससे पहले कि तुम इतनी जल्दी में दूसरों पर कीचड़ उछालो और मुझ पर बदचलन होने का इल्जाम लगाओ, क्या तुम पहले अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देख सकती हो? मैं एक औरत हूं। देखिए मिस, इससे पहले कि आप इतनी बेताबी से दूसरों पर कीचड़ उछालें और मुझ पर नाजायज रिश्ता रखने का झूठा आरोप लगाएं, क्या आप पहले अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देख सकते हैं कि मैं एक तू ही जो जिंगी का वो आदमी है। रिसेप्शन पर काम करने वाली मेरी दोस्त ने अपनी आंखों से देखा था कि जिंगी डी को 3 आदमी इस होटल में लाए थे, तो असल में वो उसे तेरे ही कमरे में छोड़ने आए थे। अरे यार, तुम तो कुछ भी बोल रही हो। भले ही मेरे कपड़े थोड़े लड़कों जैसे हों, आवाज भारी हो और बाल छोटे हों, लेकिन मैं सच में पूरी तरह से एक औरत हूँ। इतने साफ तौर पर महिला दिखने के बाद भी क्या कोई सच में आंखें खोलकर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? जो जिंगी, तू ये क्या नाटक कर रही है? अभी खड़ी हो जा और सब कुछ साफ साफ बता। आप ये क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे कि वो बहुत कमजोर महसूस कर रही है? कमजोर? लगता है तुम दोनों के बीच कमरे में काफी कुछ हुआ है। जो जिंगी, क्या अब तू बैठ भी नहीं पा रही? आप ये कैसी बकवास कर रहे हैं? किसी ने उसे नशीली चीज दी थी, इसलिए उसकी ये हालत है। नशीली चीज? उसके करीब आने के लिए तुमने उसे नशा तक दे दिया। उसके साथ रहने के लिए तूने उसे नशीली दवा दी। तू ये क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट पे पर हाथ उठाने की? क्या तुझे पता भी है जिस औरत के साथ तू रहा वह प्रेसिडेंट पे की मंगेतर है? श्यासु, छोड़ो इसे। इन जैसे लोगों को समझाना नामुमकिन है। श्यासु, तुम दोनों के बीच इतनी करीबी। जो जिंगी, मुझे बताओ, तुम्हारा इस बाहर वाले के साथ चक्कर कब से चल रहा है? तुम्हें इससे क्या मतलब? पेई जीजू, मेरा अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बचा है। कोई रिश्ता नहीं? हम 10 साल तक साथ थे और तू कह रही है कि कोई रिश्ता नहीं है। क्या मुझ में कोई कमी थी? कोई कमी थी जो तुझे बाहर दूसरे मर्द ढूंढने पड़ रहे हैं? तू इतनी गिर कैसे सकती है? क्या आप ही पेई जीजू हैं? हाँ। मेरा नाम लिंसू है। मैं जिंगी को सालों से जानता हूँ। हम पहले एक बार मिल चुके हैं। क्या आप भूल गए? अच्छा, तो ये तुम्हारा कोई पुराना जान पहचान वाला है? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अब इतने घटिया सोच वाले और बिना किसी समझ के एक मूर्ख बन चुके हो। जिंगी के वे 10 साल बिल्कुल बेकार चले गए। जो जिंगी, मुझे सच सच बताओ, उन सालों में जब तुम विदेश में थी तो आखिर मेरी पीठ पीछे तुम कितने मर्दों के करीब गई हो? तुमने पहले कभी मुझे खुद को छूने नहीं दिया। क्या वह इसलिए था क्योंकि तुम्हें डर था कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम अब पवित्र नहीं रही? हे जीजू, अपनी जबान पर लगाम दो। हर कोई तुम्हारी तरह इतनी घटिया सोच नहीं रखता। जिंगी पूरी तरह से बेगुनाह है। बेगुनाह? तुम दोनों एक कमरे में अकेले थे और तुम मुझसे बेगुनाही की बात कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं एक औरत हूँ। आजकल के ये दिखावटी लड़के मामले से बचने के लिए खुद के औरत होने जैसी बात भी कितनी आसानी से कह देते हैं। जो जिंगी, देखो, जिस मर्द को तुमने पाल रखा है वह तो बस एक बिना किसी उसूल का घटिया इंसान है। वह भला मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? तो फिर अपनी ये आंखें खोलकर जरा ध्यान से देखो। तो फिर अपनी ये कुत्ते जैसी आंखें खोलो और जरा गौर से देखो। जो जिंगी, तूने तो इस लोफर के लिए नकली पहचान पत्र भी तैयार करवा लिया है अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए। तूने वाकई में बहुत मेहनत की है। इन दोनों दिमाग से पैदल लोगों को समझाना नामुमकिन है। एक बेवकूफ और एक जहरीली, क्या कमाल की जोड़ी है। प्रेसिडेंट पेई, इनसे बेकार की बातें करना बंद करो। सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। हमने अपनी मेडिकल रिपोर्ट ले ली है और रिपोर्ट में साफ लिखा है कि हम दोनों HIV नेगेटिव हैं। इससे यह साबित होता है कि
जो जिंगी ने सगाई की पार्टी में मेरे बारे में जो बीमारी की बात फैलाई थी वह पूरी तरह से झूठ था। असली बीमारी तुझे है, लेकिन तुझे डर था कि कहीं मैं न पकड़ लूं, इसीलिए तूने चाल चली ताकि सारा कीचड़ मुझ पर उछाल सके। क्या तू सच में नहीं जानता? जिस औरत के साथ तू सोता है उसे एक गंभीर बीमारी है। क्या तुझे पता नहीं था? यह औरत जिसके साथ तू सो रहा है, इसे एक जानलेवा बीमारी है। तू इसके साथ इतने वक्त से गुपचुप मिल रहा है। लगता है तू पहले ही इसकी चपेट में आ गया है। कितना दुखद है, इतनी छोटी उम्र में ऐसी घटिया औरत ने तुझे बर्बाद कर दिया। पे जीजू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें मासूम कहूं या मूर्ख। सू लिनलिन जो भी कह रही है, क्या तुम उस पर यकीन कर रहे हो? क्यों? क्या उस वक्त की मेडिकल रिपोर्ट तुम खुद लेने गए थे? उसने कहा सब ठीक है और तुमने मान लिया कि सब ठीक है। तुम उस इंसान पर भरोसा कर रहे हो जो साजिशें रचता है और झूठ फैलाता है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते जो पिछले 10 सालों से तुम्हारे साथ है। पे जीजू, मुझे लगता है तुम खुद ही उसके धोखे में आना चाहते हो, क्योंकि सिर्फ तभी तुम चैन की नींद सो पाओगे और अपनी झूठी अच्छाई दिखाकर मुझ पर उंगली उठा पाओगे। पे जीजू, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी औकात क्या है? जिंगी जब विदेश में थी तो उसने अपनी पहली स्कॉलरशिप के पैसों में से आधा हिस्सा घर वापस भेज दिया था ताकि तू जैसा घटिया इंसान अपना बिजनेस शुरू कर सके, और बाकी आधा हिस्सा उसने सारा का सारा गरीब बीमार बच्चों के फंड में दान कर दिया। मुझे तो लगता है कि तू ही है जो अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। तेरे दिमाग में सिर्फ गंदगी और फालतू की बातें भरी हैं। पे जीजू, तू तो एक मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? प्रेसिडेंट पे जो कह रहा है वो सच है। मेडिकल रिपोर्ट घर पर रखी है। हूँ जो जिंगी, मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलती हो, इसीलिए तुमने इतनी घटिया हरकत की है मुझसे बदला लेने के लिए। इनसे अब और बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। जी सर। जो जिंगी, तुझे क्या लगता है कि किसी बाहरी आदमी की मदद और इन चंद बॉडीगार्ड्स के साथ तू अपनी मनमानी कर लेगी? मैं तुझे बता रहा हूँ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। देख लेंगे तुझे, मैं तुझे काचा सबक सिखाऊंगा। पे जीजू, मैं इंतजार करूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आखिर में किसे असली सजा मिलती है। छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे। मुझे जाने दो। जिंगी, अब सब ठीक है। शाओशू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें फिर से ऐसी गंदी चीजों में घसीट लिया। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? हमारे बीच इन सब बातों की जरूरत नहीं है। अगर उस समय तुम न होती तो शायद मैं उस बर्फ वाली रात को कभी न बच पाता। मेरी ये जान तुम्हारी दी हुई है। 5 साल पहले की वह रात, अगर तुम नहीं होती तो इस दुनिया में लिनशू कब का जा चुका होता। उस समय खानदानी दुश्मनी के चलते मुझे मेरे सबसे करीबी इंसान ने धोखा दिया था। एक अनजानी जगह पर बदमाशों ने मेरा पीछा किया। मुझे कई चोटें आई थीं, मेरा हाथ टूट गया था और गाड़ी भी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। सुनसान और डरावना इलाका था। सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप चाइनीज हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जागिए। हिम्मत मत हारिए। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, ठीक है? उस पल वह अंधेरी रात में चांद की तरह थी, शांत लेकिन बहुत सुकून देने वाली। चिंता मत करो, मैं अभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जो जिंगी है। और आपका? लिनशू। लिनशू वाला शू। सुनिए, जागिए, होश में आइए। लिनशू, सोना मत। बस थोड़ा और हिम्मत रखिए। मैं बस अभी हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। जिंगी, जिस दिन 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि इस जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, सामने कोई भी क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कल भी खड़ा था, आज भी हूं और आगे भी हमेशा रहूंगा। शाओशू, एक बात है, मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारा काम मेरा काम है। जर्मनी में अपने आखिरी 2 सालों के दौरान मेरी टीम ने एक ऐसी चीज विकसित की थी जो HIV वायरस को जड़ से खत्म कर सकती है और साथ ही एरूरी सेल्स को दोबारा ठीक करने वाली एक दवा है।
मैं चाहती हूँ कि तुम जिंगलिन ग्रुप के नाम से इस पेटेंट को पब्लिश कर दो। जिंगई, जो भी तुम चाहोगी मैं उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मैं पक्का करूंगा कि यह उपलब्धि बिल्कुल सही और कानूनी तरीके से जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। शाओशु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। निष्कर्ष के तौर पर तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में 18.7% बढ़ा है। यह मुख्य रूप से हमारी विदेशी बाजारों के विस्तार के कारण हुआ है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि अगली तिमाही में हम दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार में निवेश बढ़ाएं। इसकी पूरी योजना आप सभी के सामने रखी फाइलों में दी गई है। अगर किसी को कोई और शक है, बाहर आओ। उस घटिया औरत को बाहर निकालो। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर एक जरूरी मीटिंग चल रही है। हट जाओ, मुझे सू लिनलिन से मिलना है। उस घटिया औरत को बाहर आने को कहो। सू लिनलिन, तू बाहर आ। सुना तूने? मुझे पता है तू यहीं पर है, बाहर निकल। मिस्टर, आप कौन हैं? ब्रदर यांग, वो यहाँ कैसे पहुंच गया? सू लिनलिन, ओ कलंकिनी। इसने हाथ क्यों उठाया? चुड़ैल, तेरा काम तमाम क्यों नहीं हो गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बर्बाद करने की? सर, शांत हो जाइए, आराम से बात कीजिए। प्रेसिडेंट पे, मैं इसे नहीं जानती। ये तो कोई पागल है। जल्दी इसे बाहर निकालो। खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी से इस आदमी को बाहर निकालो। हाँ, मुझे नहीं जानती? सू लिनलिन, जब तू मेरे करीब थी तब तो ऐसा नहीं कहा था। दिमाग खराब है तेरा। तूने मुझे क्यों बर्बाद किया? क्यों? खतरनाक बीमारी? सू लिनलिन, क्या वाकई इसे वो बीमारी है? यह सब तुम्हारी वजह से है। यह सब तुमने मुझे फैलाया है। मुझे भी वो गंभीर बीमारी हो गई है सू लिनलिन। मैं तुम्हें मरकर भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बुरी मौत की सजा दूंगा। क्या वो जानलेवा बीमारी? प्रेसिडेंट पे, आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या आपको पता है कि सू लिनलिन को वो खतरनाक बीमारी है? अजीब बात है, सुई का निशान इतना छोटा है फिर भी इसमें से लाल रंग क्यों निकल रहा है? जीजू गए, मेरा कभी किसी और से वास्ता नहीं रहा। प्रेसिडेंट पे, आप मेरा विश्वास कीजिए। यह आदमी पहले मेरा पीछा किया करता था। मेरे मना करने के बाद इसने मन में कड़वाहट पाल ली और मुझे परेशान करने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह कंपनी तक चला आएगा मुझ पर कीचड़ उछालने के लिए। झूठ मत बोल, तू एक नंबर की घटिया औरत है। सभी जानने वालों के बीच कौन नहीं जानता कि तू पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। पे जीजू, लगता है इस औरत ने आपको भी अपने जाल में फंसा लिया है। देख लेना, तुम भी इससे बच नहीं पाओगे। खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो। दूसरों पर झूठे आरोप लगाने वाले और कंपनी में अशांति फैलाने वाले इस पागल को यहाँ से बाहर निकालो। पुलिस को बुलाओ। इस पर बदनामी और माहौल खराब करने का मुकदमा करो। ले जाओ इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। चलो। जीजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है? माफ कीजिएगा, यह सब एक नाटक था। आप सबको हुई परेशानी के लिए मुझे खेद है। जाहिर है कि यह हमारे प्रतिद्वंद्वी की एक घटिया चाल है जिसका मकसद मेरी व्यक्तिगत छवि और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। इस मामले की मैं खुद पूरी तरह से जांच करूंगा। आज की मीटिंग अभी के लिए यहीं खत्म करते हैं। विशिष्ट योजनाओं पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। कितनी बुरी बात है, एक अच्छी खासी बोर्ड मीटिंग को ऐसा बना दिया। बिना आग के धुआं नहीं उठता। तुम देखो, क्या हाल ही में प्रेसिडेंट पे की तबीयत थोड़ी खराब नहीं लग रही? पिछली बार जब मैं उनसे मिला था तो उनकी गर्दन के पास लाली थी। आज तो वह और भी साफ दिख रही है। वह सेक्रेटरी सू के काफी करीब हैं। अगर यह सच है तो हमें पहले ही कोई तैयारी कर लेनी चाहिए। यही तो बात है। जल्दी निकलो यहां से। चलो। जीजो, मेरे शरीर के ये लक्षण क्या वाकई में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पक्का यकीन है कि मुझे कोई गंभीर बीमारी नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में भी सब कुछ ठीक दिखाया गया था। जीजो, क्या तुम वाकई उस पागल की बात पर विश्वास करोगे? हमने अभी तो मेडिकल चेकअप करवाया है, तो मुझे वो बीमारी कैसे हो सकती है? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। आह, मुझे पता है। तुम ज्यादा मत सोचो। आज तुम भी काफी डर गई थी। ऐसा करते हैं, मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें घर भेज देता हूँ। तुम जाकर आराम करो। और आपका क्या? मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक है।
पर ज्यादा थकिएगा मत। नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिपोर्ट में सब कुछ साफ था। लिनलिन मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। नहीं, मुझे एक बार अकेले जाकर जांच करवानी ही होगी। हेलो निदेशक ली, मैं पेई जीजू बात कर रहा हूं। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हेलो, क्या बात है? मैं व्यस्त हूं। मिस्टर शाओ, ये मैं हूं, लिनलिन। जंगली बिल्ली, इतनी देर रात को कॉल किया क्यों? मेरी याद आ रही थी। मिस्टर शाओ, पेई जीजू को मुझ पर शक हो रहा है। आज एक पुराना लफड़ा सामने आ गया। उसने ऑफिस में काफी तमाशा किया और वह सब कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। ओह, लफड़ा। मुझे अंदाजा लगाने दो, क्या वह तुम्हारा कोई पुराना आशिक था? वैसे इतना बेताब कौन हो गया? मिस्टर शियाओ, आपको मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, पेई जीजो का क्या? अब उसकी क्या प्रतिक्रिया है? वो उस वक्त बहुत गुस्से में थे और उन्होंने उस आदमी को बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ, उनके देखने का तरीका बदल गया है। वे अब मुझे छूने तक नहीं देते। उन्हें पक्का शक हो गया है। बहुत ही शानदार काम किया, जंगली बिल्ली। आखिर मैंने तुम्हें हॉस्पिटल से बचाया था और तुम्हारे लिए यही सही रास्ता चुना था। पेई फैमिली का वह कारोबार, एक बार जब वह बर्बाद हो जाएगा तो उसे हथियाना मेरे लिए बहुत आसान होगा। यह सब मिस्टर शाओ की अच्छी योजना की वजह से है। तो मिस्टर शाओ, उस वादे का क्या जो आपने मुझसे किया था? अरे, इतनी जल्दी क्या है? एक बार जब मैं जिंगलिन ग्रुप को खत्म कर दूंगा तो तुम्हारा सारा कर्ज मैं खुद चुका दूंगा। शायद मैं तुम्हें काफी पैसा भी दूंगा ताकि तुम वो पैसा लेकर कहीं दूर जा सको। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम और करना होगा। क्या? कैसा काम? क्या बात है? कल जिंगलिन ग्रुप में एक पेटेंट इवेंट होने वाला है। मैंने सुना है कि वहां एक बेजोड़ गंभीर बीमारी की दवा पेश की जाएगी। रही बात तुम्हारी, जाओ और उस दवा को खत्म कर दो, किसी भी कीमत पर। पेई जीजू के ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। मिस्टर शाओ, क्या आप जिंगलिन ग्रुप की बात कर रहे हैं? वही जिसके पास सैकड़ों बेहतरीन पेटेंट तकनीकें हैं, वही नई बड़ी कंपनी? हाँ, एक बार अगर मैंने जिंगलिन ग्रुप को हड़प लिया तो फिर मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। मिस्टर शाओ, मैंने सुना है कि जिंगलिन ग्रुप के बॉस बहुत ही बेदर्द हैं। उनसे निपटना आसान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि... सू लिंगलिंग, जब से तुमने खुद जाकर पेई जीजू को चोट पहुंचाने का रास्ता चुना, तभी से तुम्हारे वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम मुझे अभी बताओ, क्योंकि अगर अपने उन कर्जदारों के बारे में सोचो और तुम्हारी उस मां के बारे में जो गांव में अपने इलाज के पैसों का इंतजार कर रही है, एक बार जब यह काम पूरा हो जाएगा तो जिंगलिन ग्रुप के शेयर गिर जाएंगे और सभी पार्टनर्स अपना निवेश वापस ले लेंगे। उस समय मेरा श्याओ ग्रुप पूरे बाजार का इकलौता बादशाह बन जाएगा और इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम और तुम्हारी मां अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी चिंता के आराम से जी सकोगे। लेकिन याद रखना सू लिनलिन, अगर तुमने काम ठीक से नहीं किया तो तुम्हें अंजाम पता है। जिंगलिन ग्रुप। तो ये है जिंगलिन। यह खबरों और कल्पनाओं से कहीं ज्यादा शानदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सबसे अच्छी सहेली अपने बिजनेस को इस मुकाम तक ले जाएगी। ओह, डॉक्टर जो, तुम काफी काबिल निकली, लेकिन इस जगह का स्तर इतना नीचे कब से गिर गया? मुझे यहाँ आने के लिए औपचारिक न्योता मिला है, तो मेरा यहाँ होना बिल्कुल जायज है। रही बात तुम्हारी, तुम बार बार कह रही थी कि आज तुम मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दोगी। मैं भी बस यह देखना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट पेई, आप आखिर कौन सा बड़ा पैंतरा आजमाने वाली हैं। जो जिंगी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अभी सबके सामने घुटनों पर बैठ जाओ, मुझसे और लिनलिन से माफी मांगो और कहो कि तुमने पहले जो भी कहा वो सब हम पर झूठे इल्जाम थे, तो शायद मैं आज तुम्हारी थोड़ी इज्जत रख लूं।
अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। मुझे डर है कि मुझ पर कोई गंदगी ना लग जाए। जू जिंगी, तुझे इज्जत रास नहीं आ रही है ना? तू अभी भी अपनी भलाई नहीं समझ रही। तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता कि तेरा आज इस लॉन्च इवेंट में आने का मकसद क्या है? तू बस किसी तरह उस खतरनाक बीमारी की दवा पाना चाहती है ना? बता दो तुझे, यह इतना आसान नहीं होगा। पे, जिजू, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दवा मैंने बनाई है और इसे जिंगलिन ग्रुप को मैंने ही बेचा है? यह दवा मैंने विकसित की है ताकि मैं इसे जिंगलिन ग्रुप को बेच सकूं। हाँ, आ रही थी। जू जिंगी, तुम कह रही हो कि यह दवा तुमने बनाई है? तेरे जैसी औरत जो हर रोज सिर्फ मर्दों को लुभाना जानती है, वह ऐसी दवा कैसे बना सकती है? तुझे ग्रेजुएशन की डिग्री मुश्किल से मिल गई, वही बहुत है। तुम बस ख्याली पुलाव पका रही हो। अपनी जुबान को लगाम दो। फिर से आ गया ये चापलूस। अगर सबक नहीं सीखना है तो यहाँ से निकल जाओ। मैंने पक्के तौर पर पेई फैमिली को न्योता नहीं भेजा था। तुम अंदर कैसे आए? मैं पेई फैमिली इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। यहाँ आने का मेरा पूरा हक है। जहां तक तुम्हारी बात है, यह जिंगलिन ग्रुप का कार्यक्रम है। क्या तुम जैसे एक मामूली आदमी को दखलंदाजी करने का हक है? मेहमानों की सूची जिसे मैंने खुद चेक किया था, उसमें पेई ग्रुप का कोई नाम नहीं है और तुम्हारा भी नहीं। पेई जीजो, तुमने खुद चेक किया? लिनशु, ये नाटक बहुत ज्यादा हो रहा है, समझे? तुम्हें लगता है कि सिर्फ अच्छे सूट पहनने से तुम खुद को जिंगलिन ग्रुप का कोई बड़ा अफसर दिखा पाओगे? मुझे किसने बुलाया है यह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी देर में जिलिन का वो रहस्यमयी सीईओ खुद मुझसे मिले। जब मेरी जिलिन के साथ बड़ी साझेदारी हो जाएगी तो उस वक्त मैं पूरे देश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तुम दोनों की हैसियत मेरे जूतों के बराबर भी नहीं है। हे जिजू, तुम्हारी इस साझेदारी का सपना शायद अब टूटने वाला है। तू चुप कर। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, जिंगलिन ग्रुप कभी भी किसी ऐसे घटिया कमक्ल इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखेगा जो सिर्फ चालाकी करना जानता हो, और खास तौर पर तुम्हारे जैसे इंसान के साथ, समझे? पेई जीजू, तुम एक औरत के टुकड़ों पर पलने वाले मामूली इंसान हो। तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या पता होगा? पेई जीजो, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो जिंगलिन ग्रुप का सीईओ अभी तुम्हारे सामने खड़ा है? तुम जिंगलिन ग्रुप के बॉस? मुझे लगता है अमीर औरतों के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिंगलिन ग्रुप के बॉस आज की महफिल की शान है। वो भला यहाँ क्यों खड़े होंगे? कृपया अपनी जगहों पर बैठ जाइए, हमारा इवेंट अब शुरू हो रहा है। सम्मानित मेहमानों, इंडस्ट्री के मेरे साथियों, आप सभी को सुप्रभात। मैं जिंगलिन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूं। आप सभी का स्वागत है जिंगलिन ग्रुप के पहले हाई एंड मेडिकल टैलेंट सिलेक्शन और एक्सचेंज इवेंट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, HIV का इलाज पूरी दुनिया के पब्लिक हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। आज फोज हम यहाँ पहली बार आप जैसे सम्मानित मेहमानों के सामने जिंगलिन बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा हाल ही में विकसित की गई HIV टाइप 1 की दवा को पेश करेंगे। विदेश में 10 सालों तक मेहनत करने के बाद आखिरकार हम एड्स की इस दवा से अपने देश के लोगों की मदद कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के महत्व और भविष्य के बारे में आपको खुद बताने के लिए हमारे जिंगलिन बायोफार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक और जिंगलिन ग्रुप के प्रेसिडेंट आज खुद यहां मंच पर आएंगे और आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो आइए जोरदार तालियों के साथ मिस लिनशु का स्वागत करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये वह कैसे हो सकती है? वह सच में जिंगलिन ग्रुप की प्रेसिडेंट है। यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जिंगलिन बायोलॉजी, जिसे सालों की मेहनत के बाद विकसित किया गया है, वह H.I.V 1 टाइप की टारगेटेड दवा मेरे ठीक बगल में है। क्यों? कैसा लगा? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था ना? यही जिंगलिन की प्रेसिडेंट है और जो टारगेटेड दवा उनके हाथ में है उसे मैंने ही बनाया है। और इस बड़ी कामयाबी का श्रेय मेरी सबसे अच्छी दोस्त को जाता है, जो एक शानदार रिसर्चर भी है, जो जिंगी डॉक्टर। ये तो बहुत ही कमाल है। पर मुझे खेद है कि इसकी बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसमें लगने वाला कच्चा माल भी कम है। इसलिए फिलहाल हमने सिर्फ यही एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया है। पर आप सब बेफिक्र रहें, जिंगलिन ग्रुप ने अपने सारे संसाधन लगा दिए हैं, एक नई रिसर्च लाइन शुरू की है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में इसे बड़े पैमाने पर बना सकें। झूठी कहीं की।
धोखेबाज। वे सब के सब धोखेबाज हैं। कैसा इलाज? यह सब बस एक नाटक था। यह सब क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? हे जिजो, तू फिर से क्या पागलपन कर रहा है? जो जिंगी, तुम मुझसे दूर जाने के लिए इतनी बेताब थी तो यह बात है कि तुमने सीईओ जिंगलिन जैसे रईस का सहारा ले लिया है। तुमने बड़ी सावधानी से यह योजना बनाई ताकि खुद को और अपने रिसर्च के नतीजों को एक साथ ऊंची कीमत पर बेच सको, है ना? आप ही बताइए, ऐसी दवाई पर क्या कोई भरोसा कर सकता है? अपनी इज्जत का सौदा करके मिली हुई कामयाबी पर किसे पता कि इसके अंदर आखिर भरा क्या है? मैं सोच रही थी कि इस इलाज के करीब कैसे पहुंचूं। अब यह सबसे अच्छा मौका है। प्रेसिडेंट फे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसका सबूत दे सकती हूँ। मैंने और प्रेसिडेंट फे ने अपनी आंखों से देखा था चू जिंगी और इस लिन शू को होटल के एक कमरे में बदहवास हालत में। और तो और जू जिंगी को तो पहले से ही एक खतरनाक बीमारी है। क्या यह सच है? वह खुद एक गंभीर बीमार मरीज है, तो वह इस बीमारी का इलाज कैसे ढूंढ सकती है? यह पूरी तरह से एक धोखा है। क्या उसे सच में कोई गंभीर बीमारी है? ये सब क्या चल रहा है? जिंगी डी, तुम नाम और शोहरत के लिए इस हद तक कैसे गिर सकती हो? एक बीमार इंसान द्वारा बनाई गई दवाई का इस्तेमाल करने की हिम्मत कौन करेगा? और यह सिर्फ एक धोखा नहीं है, यह किसी की जान के साथ खेलने जैसा है। मिस्टर पे, मिस सू, जरा अपनी जुबान को लगाम दीजिए। यह जिंगलिन ग्रुप की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हारी अफवाहें फैलाने और तमाशा करने की जगह नहीं। उसने आप सबकी भावनाओं का इस्तेमाल किया है, ऊपर पहुंचने के लिए इसे एक सीढ़ी बनाया है, और अब इसके बदले लिन शू का साथ और यह पेटेंट हासिल किया है। जी जूग, क्या आप यह अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं आज ही इंसाफ करके रहूंगा। दवाई की बोतल टूट गई है, सब खत्म हो गया। जो जिंगी, अब देखो, मुझे धोखा देने का यही अंजाम होता है। अब देखूं कि तुम और तुम्हारा यह साथी अपनी जान कैसे बचाते हो। हे जीजो, क्या तुम्हें अभी भी पूरा यकीन है कि वह बीमार इंसान मैं ही हूँ? बिल्कुल, और क्या? अगर तुम नहीं तो फिर और कौन होगा? मिस्टर फे, आपकी जांच की रिपोर्ट आ गई है। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। HIV पॉजिटिव। मुझे सच में गंभीर बीमारी हो गई है। सुलिन, तू नीच कहीं की। तेरी वजह से मेरी हालत ऐसी हुई है। तू एक घटिया औरत है। हे जीजू, जब तुमने झूठ पर भरोसा किया, भरोसा तोड़ा और सबके सामने मेरी बेइज्जती की, उसी पल तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मुझे छोड़ो। नहीं, जो जिंगी, तुम्हें मुझे बचाना होगा। क्या तुम मेडिकल डॉक्टर नहीं हो? तुम पक्का इसका इलाज ढूंढ सकती हो। मैं अभी खत्म नहीं होना चाहता। अभी जो बोतल तुमने तोड़ी है, वो जर्मनी में मेरी बनाई हुई एकमात्र दवा थी। अगर तुम्हें उसकी जरूरत है तो तुम्हें अगली बार दवा बनने तक इंतजार करना होगा। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि शायद तुम उतना इंतजार नहीं कर पाओगे। सिक्योरिटी, सारे रास्ते बंद कर दो। पुलिस के आने से पहले रिसर्च की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, बदनामी करने वाले और जनता की सेहत के लिए खतरा पैदा करने वाले कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। जिंगी, मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपको मुझे बचाना होगा। यह सब, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। यह सू लिन है। उसी ने मुझे यह सब करने के लिए उकसाया था। अगर बस आप मुझे बचा सकें तो मैं आपको और लिनशू को एक होने दूंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, लिनशू एक लड़की है, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जरा ध्यान से देखो, 3 साल पहले जब तुम मुझसे मिलने विदेश आए थे, तब तुम पहले ही श्याओ शू से एक बार मिल चुके थे। जब मैंने श्याओ शू को तुमसे मिलवाया था, तब तुम वहीं मौजूद थे। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारी आंखें तो बस फोन पर चल रहे बिजनेस में लगी थीं। तुम्हारे पास मेरी दोस्त को एक बार सर उठाकर देखने का भी समय नहीं था। फिर जीजो, तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो। तुम सिर्फ वही मानते हो जो तुम मानना चाहते हो। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। मैं वाकई बस भूल गया था। वह बात बहुत पुरानी है। वह तो बस एक मामूली सी मुलाकात थी और कुछ नहीं। नहीं हे जीजू, तुमने तो हमेशा उस सीधी साधी और दबी हुई जो जिंगी से प्यार किया है, और तुम्हें नफरत भी तुम्हारे ख्यालों वाली उसी धोखेबाज जो जिंगी से है, जो दूसरों पर निर्भर थी।
ऐसा नहीं है कि तुम्हें लिन शू का चेहरा याद नहीं रहा। सच तो यह है कि तुमने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि असल में मैं कौन हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। सू लिन, ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। घटिया औरत, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। प्रेसिडेंट लिन, जिंगी डी, प्लीज मुझे मत पकड़िए। मैं आपके सामने सब कुछ कबूल करती हूँ, मेरा भी इस्तेमाल किया गया था। यह सब उसकी वजह से हुआ है। यह शाओ ग्रुप का शाओ मिंगयुन है, उसने मुझसे यह सब करवाया। यह सब उसी के इशारे पर हुआ है। 1 साल पहले जब मैं विदेश में पूरी तरह मजबूर थी, तब वह मेरे पास आया। उसने मुझे पैसे दिए, देश वापस आने में मेरी मदद की, मुझे पहचान दी, मुझे ट्रेनिंग दी और मुझे सिखाया कि पेई जीजू को कैसे फंसाना है ताकि पेई जीजू और जो जिंगी के रिश्ते को बर्बाद किया जा सके। उसने कहा था कि अगर मैं तुम लोगों को अलग कर दूं और पेई फैमिली को पूरी तरह बदनाम कर दूं, तो वह मुझे बहुत सारे पैसे देगा। तू घटिया औरत, तू मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगा। और वे एआई वाले फर्जी वीडियो, वे भी उसी ने किसी से बनवाए थे। उसने कहा था कि वीडियो सच है या झूठ, इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो यह है कि सब लोग ये यकीन कर लें कि जो जिंगी एक बदचलन औरत है, ताकि वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। प्रेसिडेंट लिन, डॉक्टर जो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं भी तो उसकी साजिश का एक शिकार हूँ। शाओ मिंगवन, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। इन्हें मुझे यहाँ से ले छोड़ो। जाओ और पुलिस के हवाले करो। कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो गया है। जिंगी, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पेई जीजू, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुम यहाँ से चले जाओ। जिंगी, मैं बहुत बुरा हूं। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूं। मैं वाकई बुरा हूं। जिंगी, मुझे अपनी गलती पता चल गई है। मैं भीख मांगता हूं, सिर्फ एक बार। तुम जो कहोगी मैं वो मानूंगा। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। ठीक है, पूछो। जो भी तुम पूछोगी मैं उन सब का जवाब दूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहता और प्लान के मुताबिक हमारी सगाई हो जाती, तो क्या तुम्हारा यही इरादा था कि एक तरफ तुम मेरे साथ रहते और दूसरी तरफ उस बीमार औरत के साथ गलत काम करते रहते? क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुमने अभी तक यह नहीं सोचा कि अब क्या बहाना बनाना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हाथ में है उससे मन नहीं भरा और अब दूसरे पर नजर डाल रहे हो। कितनी शर्म की बात है। सही कहा। ऐसे आदमी को तो कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। बीमारी होने के बावजूद तुम फिर से मिस जो के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो? क्या तुम उसे खत्म करना चाहते हो? इसे यहाँ से ले जाओ। जिंगी, मुझे माफ कर दो। जिंगी, इससे पहले तुम्हारे पापा ने मेरे लिए मुझे बचाते हुए जब वह चले गए, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। मैं एक जानवर हूं, मुझे माफ कर दो। पेई जीजू मेरे पापा के आखिरी छात्र थे। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जीजू बहुत काबिल बच्चा है और मेहनती भी है, वह भविष्य में जरूर कुछ बड़ा करेगा। बुरा हुआ, जल्दी भागो। उस हादसे के दौरान मेरे पापा ने अपनी जान पर और उसे सुरक्षित जगह पर धक्का दे दिया। लेकिन खुद उस धमाके की और उनकी सांसें वहीं थम गईं। मेरी माँ का दिल टूट गया था और 6 महीने के भीतर वह भी हमें छोड़कर चली गई। पेई जीजू, तुमने एक बार मेरे माता पिता की तस्वीर के सामने घुटने टेक कर अपनी जान की कसम खाई थी कि तुम पूरी जिंदगी मुझ पर कोई आंच नहीं आने दोगे। लेकिन नतीजा क्या निकला? घटिया इंसान। इसे यहाँ से ले जाओ। मुझे माफ कर दो जिंगी, आई एम सॉरी। मुझे अंकल आंटी के लिए बहुत दुख है। मैंने अंकल आंटी के साथ बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दो अंकल आंटी। अब रोना बंद करो। उस जैसे घटिया इंसान के लिए आंसू बहाना बेकार है। तुम्हारे पास मैं हूं ना। चलो चलें। अब हमें घर चलना चाहिए। हम आई एम सॉरी। तुम्हारी दवा की शीशी टूट गई, मैं उसे बचा नहीं पाया। सच तो यह है कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ हादसा हो सकता है, इसलिए
देखो, वह वाली शीशी नकली थी और अभी जो मेरे हाथ में है वही असली है। तुम सच में बहुत समझदार हो। ठीक है, अब मुझे भूख लगी है, चलो मछली खाने चलते हैं। बिल्कुल, ट्रीट मेरी तरफ से।